हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट है उसका पेपर सेकंड होने वाला है, जो आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था, जिसने मेरी वीडियो से पढ़ा पूरा पेपर वही आया था डिट्टो। अब आप लोगों को थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें से देखते तभी तो कर पाते। कॉपी में जिसने नोट करेंगे उसको पता होगा। तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहले तो क्वेश्चन पेपर से ही बताता हूँ, जो इस बार का बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया होगा। ये जो मेरे से कनेक्टेड है उनको तो मिल गया होगा। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, इस पे अगर हम जाएं तो पेपर सेकेंड, ये दूसरी यूनिवर्सिटी का है वैसे। फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ देखने लायक था नहीं इसमें, बस ये आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इस टाइप का इनका था। सेक्शन ए में 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चन थे, अटैम्प्ट एनी 4, कोई 4 करने थे, और दूसरे में एक क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना था। 3 चॉइस दी थी उसमें, 3 क्वेश्चन की। तो पहले में आप देख सकते हैं, अगर मैं इंपॉर्टेंट इसमें बताऊं तो इस क्वेश्चन पेपर में, वैसे तो पहले पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना। ये आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में से हीजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, और ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इसका सिग्निफिकेंस, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में से इन दोनों में अगर मैं जानना चाहूँ तो प्रायोरिटी इसको देंगे, ये पहले में आएगा। फिर ये दूसरे में हीजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या क्वांटम नंबर से ऐसे करके भी आ सकते हैं। डी ब्रॉगली डुअल नेचर हाइपोथेसिस भी आ सकती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने बताया भी था कि ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उन पे आयनाइजेशन पोटेंशियल एक एनर्जी का आता है आपका, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह भी बोलते हैं इसको। तो और इसका पीरियोडिक ट्रेंड है, किसी में भी आ सकता है, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस जो होते हैं ना, उसमें भी आ सकता है। तो पीरियोडिक ट्रेंड भी बताने इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का, तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा ये भी। लेकिन अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और फिर ये बेरिलियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसी तरीके का कोई कंपाउंड आपको दे देगा, फिर ये इस तरीके का बिहेव क्यों करते हैं, ये सब पीरियोडिक टेबल से समझ में आने वाला है आप लोगों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख ही लेना कि क्या होती है, और डिक्रीज क्यों करती है डाउन द ग्रुप। और जैसे मैंने कहा था कोई भी एलिमेंट उठा देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर को ऊपर कंपाउंड उठाया था कोई भी। अगर मैं थोड़ा इसमें ऊपर जाऊँ तो ये बेरिलियम ऑक्साइड इसमें उठा दिया था, और नीचे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की 0 की होती है। ये पीरियोडिक टेबल से सीधे सीधे एक क्वेश्चन उठा के दे दिया है। तो ऐसे ही आप लोगों का इनऑर्गेनिक जितने भी आपके एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उन पे किसी के भी कंपाउंड्स आ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था, देख लेना वीडियो में, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट ही रहेगा ये भी, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ये सब पीरियोडिक ट्रेंड में ही आ गया। तो पीरियोडिक ट्रेंड देख लोगे तो हल्का फुल्का देख लोगे, फिर बाकी लिख सकते हो। सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाले कर ही लेंगे, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इंपॉर्टेंट ही कहूँगा मैं इसको, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इसको हल्का फुल्का पढ़ के पीरियोडिक ट्रेंड पूरी पढ़ लेना सारी। क्वांटम नंबर में कह रहा था इंपॉर्टेंट है, देख ही लेना फिर इसको। और ये भी उसी में आ गया पीरियोडिक टेबल में, डायगोनल रिलेशनशिप एलिमेंट्स के बीच में रहते हैं जो, और ये भी पीरियोडिक टेबल से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल याद कैसे करनी है मैंने बताया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है शायद से, मेरे हिसाब से देख लेना अपने सिलेबस में जो दे रखे हैं। अभी दिखाता हूँ उसको भी मैं। इंटर एलिजन कंपाउंड्स तो सारे पीरियोडिक टेबल से ही आए हैं ज़्यादातर। और ये सी आर एंड सी यू इस तरीके का कोई एलिमेंट उठा दिया है। एम ओ टी डायग्राम बताने हैं, N2O2, ये पहले में नाइट्रोजन के दे रखे मॉलिक्यूल, और फिर ऑक्सीजन का। तो आप इसको देख लेना। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये तो सब सिंपल से टॉपिक है, बस ये पेपर ही इतना ही था। ये बाहर की यूनिवर्सिटी का था, तो इसी टाइप का आप लोगों का मीडियम मॉडरेट टाइप का पेपर है। तो डी ब्रॉगली डुअल नेचर कॉन्सेप्ट, इसको मैं कहूँगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जिसमें रिलेशनशिप आता है, और जिसमें हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के दो उसके डुअल नेचर शो करते हैं, जैसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, इस तरीके से। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, हीजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डुअल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, या किसी को डेरिवेशन भी आता तो वो सही है। क्वांटम नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ज़्यादा अभी मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताऊँगा, इस पर कम कम ही बताने वाला हूँ। तो इस पर आप देखिएगा, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। एस पी और डी ऑर्बिटल का वो देख लेना एक बार, डायग्राम किस तरीके का होता है। तो अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर इंपॉर्टेंट बताऊँ तो
फिर आप लोग कहते हो कि ज़्यादा बता दिए, इतना कैसे पढ़ें। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली कंसेप्ट, हीजनबर्ग को ऐसे देख लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स देख लेना। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जिसको आती है वो सही है। डेरिवेशन में इसका जो नो डेरिवेशन लिखा है तो डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन देख लेना। और ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हो गया। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो मैंने बताया भी था कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मतलब किसी भी माइक्रो मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं, ज़्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर जो होते हैं मैक्रो पार्टिकल्स से डील करते हैं ना अपने डेली लाइफ में, उसको देख लेना। तो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में नो डेरिवेशन, क्वांटम नंबर याद कर लेना, sp-d ऑर्बिटल्स का डायग्राम। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर मैं समरी बताऊं तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, हीजनबर्ग देख ही लेना, फिर मैंने वीडियो भी डाली थी उस पर देख लेना। और क्वांटम नंबर तो इंपॉर्टेंट हुआ ही। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल वाला और देखना आप, 11th-12th से बेसिक हो जाएगा। बाकी अभी ज़्यादा पढ़ना नहीं, नोट्स से देखना क्योंकि अब डेट तो आ गई। पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल से तो उठाया हुआ टॉपिक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, अब हम ज़्यादा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, तो इस पर मैंने वीडियो भी डाली थी। इसके लिए पहले पीरियोडिक टेबल याद होना ज़रूरी है, नहीं भी है तो फिर पीरियोडिक टेबल देख लेना आप लोग, ईजी वे में बता रखे। एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया क्या होते हैं, इनका ट्रेंड क्या होता है, ये ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है। ये तो सब इजी टॉपिक हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फिर जो पीरियोडिक टेबल में इनका एलिमेंट्स का कोई भी उठा के दे रहे ना वो एलिमेंट, उनका बिहेवियर इस तरीके का शो क्यों कर रहे हैं। केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वैलेंस कोवलेंट वैलेंस बॉन्ड, ये जो थ्योरी है इसके लिमिटेशंस। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में मैंने बता दिया, पहले पीरियोडिक टेबल देखनी है, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे टर्म, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं इस पर, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया। VSEPR देख लेना, VSEPR थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें से किसी के भी एक का स्ट्रक्चर अगर अच्छे से याद है तो बाकी का हो ही जाएगा, क्योंकि वही तो होगा, बस उस पर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अलग रहेगी, जैसे इस पर एक कम हो जाएगा, इस पर एक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। जेनॉन के कंपाउंड, इनके नेम वगैरह वो देख लेना, कंपाउंड किस तरीके हैं। VSEPR इंपॉर्टेंट है और हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं हो तो देखिए कितने शॉर्ट में मैं यहाँ पे को बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों का अब रेडियस रेशियो ये सब इम्पोर्टेंट है, सेमी कंडक्टर। और बाकी तो एक इसको भी नोट करना कि क्वांटम नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये क्वांटम नंबर मैंने बताया भी था, जितने भी क्वांटम नंबर है क्वेश्चन उठा के भी दे सकते हैं कि इस एलिमेंट के सारे इस इलेक्ट्रॉन में जो इसकी सारी क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं वो बताओ करके, इलेक्ट्रॉन्स की जो सिचुएशन बता देना। 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, इस तरीके से मैग्नेटिक स्पिन जो क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो L, M, S और N की वैल्यू हमको बतानी पड़ती है। अब बाउ प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हो गया। अब आयनिक सॉलिड्स में अगर मैं बताऊँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक कंसेप्ट है, उसको देख लेना। बाकी ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल से ही है कि उनका ट्रेंड क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। अब S और P ब्लॉक में अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊँ तो पहले सारे एलिमेंट्स इसमें अच्छे से देख लेना। डाइबोरेन प्रॉपर्टीज़, तो डाइबोरेन एक बार देख लेना। और यूनिट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये एलिमेंट्स के नाम वगैरह याद कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। डायगोनल रिलेशनशिप अब आया है पेपर में तो देख लो इसको भी, डाइबोरेन बता दिया। और ये तो सब पीरियोडिक टेबल से हो जाएगा ना याद, क्योंकि जनरल डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। वही है जनरल की, एस ब्लॉक में आएगा लास्ट हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक में आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट। तो याद होने चाहिए 13th ग्रुप से 17th ग्रुप तक ये जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक करके। तो अगर मैं इम्पोर्टेंट और इसमें बताना चाहूँ तो आप लोगों को देखना है, एक टर्म और आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे जिनके इलेक्ट्रॉन सिमिलर रहते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और मैंने PDF भी प्रोवाइड कराया था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बताऊँ तो
एलिमेंट्स का आप लोगों को सबसे पहले तो सारे याद होने चाहिए एलिमेंट्स, उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी बुक में मिल जाएंगी 11th 12th की केमिस्ट्री की, जो आप लोग की रिफ्रेशर वगैरह होती हैं। एनसीईआरटी में उतना ब्रीफ नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी कोई बुक देख लेना अपनी, या जिसने कॉलेज से इशू कराई है या खरीदी है। बाकी ऐसी लोकल बुक्स में नहीं मिलेगा, जो केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की बुक होगी उस पर मिल जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं बताऊँ तो साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। ये सब पढ़ लेने हैं टर्म। अब कोई कहता है इतना कैसे पढ़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली एक एक पन्ने के टॉपिक हैं, सारे हो जाएंगे आप। तो कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटलिक रेडियाई मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं, पहली जो मैंने डाली थी। आयनाइजेशन एनर्जी देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर एक और टर्म आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, और उनका क्या ट्रेंड रहता है पीरियोडिक टेबल में, इसको देखना पड़ेगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में। और है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इम्पोर्टेंट ही रहने वाली है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आप इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही अगर हम बोलें, या ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर हम बोलें तो, कि जैसे कोई भी एलिमेंट दे दिया, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कम क्यों है दूसरे एलिमेंट से, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी एक एलिमेंट की, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, उसकी कम क्यों है सल्फर से। मैं एक आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, तो इस तरीके का देख लेना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की कम क्यों है फ्लोरीन से, तो स्मॉल साइज वगैरह, नेगेटिव चार्ज हाई रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है फ्लोरीन में। इस तरीके का आप रीज़न उस पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका दे सकते हैं। तो इस तरीके से रहने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उसमें आप बेसिक पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता के फिर उसमें पाउलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, वो सब दे सकते हैं, लेकिन बाद में पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना पड़ेगा। जीरो ग्रुप एलिमेंट जो है आपके, मैंने बताया भी था, याद कैसे करने हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, उनके साइज, एटॉमिक प्रॉपर्टी और जो बाकी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रखे, कम कम ही बताए। जैसे हुंड रूल बताया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर बताया, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। अब देखो कितने कम बता रहे हैं। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन नो डेरिवेशन के साथ है, तो हल्का इसको ऊपर देख के हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपोर्टेंट रहने वाली, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, जेनॉन के कंपाउंड आते हैं बहुत सारे, कि उनका स्ट्रक्चर और उनके कंपाउंड, उनके बारे में देख लेना। स्ट्रक्चर उनके जो रहते हैं जेनॉन के कंपाउंड्स के, लीनियर वगैरह, जेनॉन, फ्लोराइड, जो जेनॉन के कंपाउंड होते हैं। और VSEPR थ्योरी आप लोगों की दे रखी है इसमें, अगर हम देखें तो सिलेबस में ये, तो VSEPR थ्योरी दे रखी है। तो इसमें आप लोग देखिएगा NH3 का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, H2O का, H3O पॉजिटिव का। तो इस तरीके के जो इनके स्ट्रक्चर रहते हैं, शायद से मैंने वीडियो में बताया भी था, वी शेप, टेट्राहेड्रल से वी शेप रहता है आपका H2O का वैलेंस सेल। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग H2O का स्ट्रक्चर जो रहते हैं वी शेप का रहता है, और SO4-2 इसमें दिया नहीं है वो मॉलिक्यूल, उसका रहता है आप लोगों का टेट्राहेड्रल शेप। फेजांस रूल ऑफ कोवेलेंसी दे रखे है वैसे, तो इसको आप बाद में देखेंगे। पहले जो मैंने टॉपिक्स बताए इंपॉर्टेंट, उनको एक कॉपी में नोट करके आप उनको देखने की कोशिश करिएगा। और फेजांस रूल ऑफ कोवेलेंसी में जो कैटायन एनायन में जो डिस्टॉर्शन आता है सिमेट्रिक शेप में एनायन के, उसी में पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी करके भी एक टॉपिक है, उसको भी देख लेना। फिर मेल्टिंग पॉइंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट है एक टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें रहने वाला है कि हमको सारे एलिमेंट्स के नेम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तो फिर हो जाएंगे उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले उनका एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसी से बाकी टॉपिक्स भी बन जाने वाले हैं। बाकी ज़्यादातर पहले थ्योरी वाला इसी में है पार्ट, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर में, तो इनको देख लेना। तो जो ये टॉपिक को प्रिपेयर करेगा
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करिएगा, और जो पेपर था दूसरी यूनिवर्सिटी का वो मैंने बता दिया है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के उसको फिर प्रिपेयर करिएगा बुक वगैरह से। और बाकी इतना ही था इनमें, सिलेबस तो आप लोगों के पास हो गई। और ऑर्गेनिक से थोड़ा इजी रहने वाला, क्योंकि थ्योरी पार्ट ज़्यादा है इसमें, तो देख लीजिएगा। ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल से ही उठा के दे रहे हैं क्वेश्चन से, उनके कंपाउंड से। तो वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।